पिछले क्लास में हम थ्योरी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका थ्योरी के बारे में बताया था। अब यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 135 और 225 क्या बताया था कि हमेशा छोटी वाले का भाग, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी में देना होता है। तो यहाँ पर छोटी संख्या 135 हो गया, बड़ी संख्या 225 हो गया। तो 135 का भाग हम 225 में देंगे। कितने बार जाएगा? लगभग 2 बार में ट्राई करते हैं। 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 135 यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 घटेगा 0, यहाँ पर 12 में से 3 घटेगा 9, यहाँ पर कुछ ना। तो यहाँ पर शेष 90 बच रहा है। तो आप क्या करते थे? इसको हम 90 को भाजक बना लेते थे और जो पहले काट रहा था उसको हम कटने के लिए भाज्य में डाल देते थे। 135 कितने बार में भाग जाएगा? एक बार में। 90, 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा 4। अब वही प्रक्रिया हम करते थे, 90 को कटने के लिए ला देंगे। 45 गुना के 90 यानी कि कट गया। जब पूरी तरह से भाज्य काट, मतलब पूरी तरह से भाजक काट देता है तो वही एचसीएफ कहलाता है। तो ये लास्ट वाला जो 45 है ये एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 45, क्योंकि ये पूरी तरह से काट चुका है, कोई शेषफल नहीं बचा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लिखते थे? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए क्या होता था? भाज्य। बी क्या होता था? भाजक। क्यू क्या होता था? भागफल। आर क्या होता था? शेषफल। तो हम स्टेप 1 में क्या किए थे? 135 का भाग 225 में दिए थे। तो यहाँ पर 225 क्या है? भाज्य। भाजक कितना था? 135 यानी कि भाग देने वाला। भागफल 1, शेषफल कितना आया था? 90। पहला स्टेप में ये आया था। अब दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप में 90 भाग दे रहा था कितने में? 135, यानी कि 135 क्या हो गया? भाजक। सॉरी, 135 भाज्य हो गया, 90 क्या हो गया? भाजक, और 1 क्या हो गया? भागफल, 45 शेषफल। ऐसे ही तीसरे स्टेप में 90 क्या हो गया? भाजक हो गया 45, 90 भाज्य हो गया 45 भाजक, और 2 भागफल और 0 शेषफल। ये होता था। ये M4 लिखो। इतना ही अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे तो सॉल्यूशन करना होता है। पहला मैं कर दिया, दूसरा तीसरा तुम ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इस ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले क्या पूछा है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। बट हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होता था, जहाँ जो आर है 0 से के बराबर या बड़ा होता था लेकिन बी से छोटा होता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यानी कि हर जगह 6 हमें दिख रहा है, यानी कि यहाँ से तुलना करेंगे तो बी का मान कितना होगा? 6। क्या होगा? 6। यहाँ पर हम जानते हैं कि आर क्या है? शेषफल है, हमेशा बी से छोटा रहता है, बी से हमेशा छोटा रहता है। बी का मतलब भाजक। क्या? बी का मतलब भाजक। तो संभव मान, सॉरी, आर की संभव मान कितना हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। 6 नहीं होगा, क्योंकि बी से हमेशा छोटा ही रहना चाहिए,
यानी कि 6 से छोटी संख्या कितनी आती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा। आर की संभव वैल्यू कितना आया था? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो पहले स्टेप में जब आर बराबर 0 रखेंगे, यानी कि आर बराबर 0 किसमें? इसमें रखेंगे। ए बराबर बी तो 6 था ही, प्लस यहाँ पर 6 लिख लो ना, आर की वैल्यू 0। तो क्या चेक करते हैं? जहाँ क्वेश्चन में बताया गया है क्यू एक पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है। पूर्णांक मैं बता चुका हूँ क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है समझते हो? यानी कि माइनस से इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक भरते हैं, कोई भी पूर्णांक भरेंगे क्या आएगा? सम संख्या आएगा, सम, यानी कि ये विषम नहीं है। जब हम दूसरे बार में आर बराबर कितना भरें? 1 भरें, 6 क्यू तो इसी रहेगा, लेकिन आर बराबर 1। एक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक था ना, तो धनात्मक पूर्णांक 0, एक धनात्मक पूर्णांक था तो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी भर सकते हैं। यानी कि सोच लो कि क्यू बराबर यहाँ पर हम 1 भरते हैं तो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना है? 7, यानी कि विषम आ रहा है। फिर 2 भरते हैं 12 आएगा, 12 में 1 जोड़ देते हैं तो 13, यानी कि विषम, ऐसे ही विषम संख्या आ जाता है, यानी कि ये विषम है। फिर ऐसे ही तीसरा, जब आर बराबर 2 रखें, 6Q + 2, ये क्या आएगा? तुमको दिख रहा है क्यू बराबर एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर 6 में 1 रखेंगे, 6 गुणते 1 कितना आएगा? 6, इसमें 2 जोड़ना है 8, यानी कि सम संख्या प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही 2 भरेंगे, 12 + 2 14, यानी कि ऐसे ही भरते जाएंगे तो एक सम संख्या प्राप्त हो, यानी कि सम। चौथा, जब आर बराबर 3 रखते हैं, ये हो गया 6Q + 3, यहाँ पर भी देख लो विषम आएगा, भर के देख लेना। पाँचवा, जब आर बराबर 4 रखते हैं, ए बराबर 6Q + 4, ये तो यहाँ पर इतना सम आ ही रहा है, सम में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या। छठवां, जब आर बराबर 5 रखते हैं, ए बराबर 6Q + 5, इतना तो सम आ ही रहा है, इसमें हम विषम संख्या जोड़ देंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगा, यानी कि विषम। अब देखो कौन कौन सम आया, कौन कौन विषम। पहला वाला सम आया, यानी कि ये तो नहीं है। दूसरा विषम है, यानी कि ये वाला है। ये वाला सम आया, ये तो नहीं है। ये वाला विषम है, सही बात। ये वाला सम है और ये वाला विषम, यानी कि क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि 6Q + 1, 6Q + 2, सॉरी 3 एंड 6Q + 5 विषम पूर्णांक है। यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। धन्यवाद।